वॉल स्ट्रीट पर सोमवार को मार्केट थोड़ा कॉशियस मोड में रहा, जहां डाउ जोन्स हल्के गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ने छोटी बढ़त के साथ नया रिकॉर्ड बना लिया। इस तेजी के पीछे खासतौर पर एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे टेक स्टॉक्स का बड़ा योगदान रहा। हालांकि सेमीकंडक्टर स्पेस में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जहां फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स की लगातार 18 दिन की रैली टूट गई। इसके बावजूद ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और S&P 500 अपने 2020 के बाद के सबसे अच्छे मंथली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट की तेजी कितनी तेज रही है, इसका अंदाजा RSI इंडिकेटर से लगाया जा सकता है। RSI जो मार्केट की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का संकेत देता है, वो सिर्फ 12 सेशंस में ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, जो एक तेज और अग्रेसिव रैली का संकेत है। ग्लोबल टेंशन्स अभी भी मार्केट को प्रभावित कर रही हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर US और ईरान के बीच बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ईरान ने प्रपोजल दिया है कि अगर US ब्लॉकेड हटाए और फ्यूचर सिक्योरिटी की गारंटी दे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन्वेस्टर्स की नज़र अब दो बड़े ट्रिगर्स पर टिकी हुई है। पहला है US फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जहां जेरोम पावेल का फैसला मार्केट की दिशा तय करेगा। अगर फेड सॉफ्ट स्टैंस लेता है तो ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है बिग टेक कंपनियों के रिजल्ट्स, जिनमें अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मेटा प्लेटफॉर्म्स और एप्पल शामिल हैं। इन कंपनियों के नंबर्स ये तय करेंगे कि मार्केट की रैली आगे टिके भी या नहीं। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट लगभग बंद जैसा बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड $108 के ऊपर है और US क्रूड भी $97 के करीब पहुंच रहा है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और कॉस्ट प्रेशर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने भी क्रूड ऑयल के आउटलुक को रिवाइज करते हुए कहा है कि इस साल के अंत तक एवरेज प्राइस $90 प्रति बैरल रह सकता है। साथ ही गल्फ रीजन से ऑयल सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल होने में जून के अंत तक का समय लग सकता है, जिससे एनर्जी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। US मार्केट में इंडियन IT स्टॉक्स पर दबाव देखा, जहां इन्फोसिस का ADR करीब 4.5% गिरा, जबकि विप्रो हल्की बढ़त के साथ फ्लैट रहा। इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर IT सेक्टर को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स रिलेटिवली स्टेबल रहे, जहां ICICI बैंक और HDFC बैंक लगभग फ्लैट बंद हुए, जबकि डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखने को मिली। छोटे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, जैसे रोडजेन इंक में तेज उछाल और सिफाई टेक्नोलॉजीज में गिरावट देखने को मिली। आज के ट्रेड सेटअप में सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी अब नए सीरीज यानी मे सीरीज में एंटर कर चुका है और फिलहाल 1000 पॉइंट के बड़े रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी साफ ट्रेंड नहीं है, बल्कि ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव हो सकता है। निफ्टी 50 ने 24,200 के आसपास बार बार रुकावट फेस की, जो अभी एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। आसान भाषा में कहें तो ये वो लेवल है जहां पहुंचते ही बेचने वाले हावी हो जाते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जा पाता। वहीं 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, यानी ये ऐसा लेवल है जहां निवेशकों को लगता है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसी वजह से हर बार इसके आसपास खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस और CPSE इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकारी और एनर्जी सेक्टर में फिलहाल मजबूती बनी हुई है। दूसरी तरफ PSU बैंक और प्राइवेट बैंक सेक्टर में दबाव दिखा, जो बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे थे। बैंकिंग का कमजोर रहना पूरे मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत माना जाता है। स्टॉक्स की बात करें तो ONGC और अडानी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी में कमजोरी रही। एक पॉजिटिव संकेत यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप ने अपना अहम रेजिस्टेंस तोड़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मजबूती से ऊपर बंद हुआ, जो ब्रॉडर मार्केट की ताकत दिखाता है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में इसने हायर बॉटम बनाया है। इसका मतलब है कि हर गिरावट पर पिछले से ऊंचे लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। 23,800 से 23,850 का जोन फिलहाल सबसे अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है और 23,500 तक भी फिसल सकता है। ऊपर की तरफ 24,200 से 24,250 का जोन बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी इस रेंज को डिसाइसिवली पार कर जाता है तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल मार्केट 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच फंसा हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी कोई साफ दिशा नहीं है। ऐसे समय में मार्केट आमतौर पर वॉलेटाइल रहता है, यानी तेजी से ऊपर नीचे होता है। आज के लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि 24,200 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करें या फिर 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन पर ध्यान दें। बीच के रेंज में ट्रेड करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट चौपी यानी बार बार दिशा बदल रहा है।
अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। बंधन बैंक ने चौथी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, जहां शुद्ध लाभ 68% बढ़कर 534 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही एनपीए में कमी आई है, यानी खराब लोन घटे हैं, जो बैंक की सेहत सुधरने का संकेत देता है। आरईसी लिमिटेड के नतीजे थोड़े कमजोर रहे, जहां मुनाफा करीब 20% गिर गया और एनआईआई में भी 16% की कमी आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई पर दबाव बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म में शेयर पर असर डाल सकता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने डीआरडीओ की लैब एनएसटीएल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया है। ये डिफेंस और गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी में कंपनी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा 86% से ज्यादा बढ़ा और ईबीडीए भी मजबूत उछाल के साथ आया। मार्जिन में सुधार दिखना ये बताता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा रही है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया में रेवेन्यू तो 30% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन मुनाफा और ईबीडीए में हल्की बढ़त ही रही है। साथ ही मार्जिन घटा है, जो ये दिखाता है कि खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट पर दबाव आया है। सीईएटी लिमिटेड ने चौथी तिमाही में जबरदस्त उछाल दिखाया है, जहां मुनाफा 144% बढ़ा और ईबीडीए में भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ आई है। साथ में 35 रुपए का डिविडेंड भी दिया गया है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है। सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है, जहां मुनाफा, रेवेन्यू और ईबीडीए तीनों में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन बढ़ना ये दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हो रही है। AWL एग्री बिजनेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा 50% से ज्यादा बढ़ा और रेवेन्यू में भी बढ़त रही। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटा है, जो बताता है कि लागत का दबाव अभी भी बना हुआ है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने इस बार बड़ा टर्न अराउंड दिखाया है, जहां मुनाफा लगभग 0 से बढ़कर 111 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही ऑपरेटिंग लॉस से प्रॉफिट में आना कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने भी मजबूत रिजल्ट दिए हैं, जहां मुनाफा, रेवेन्यू और ईबीडीए तीनों में अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी ने 6.7 रुपए का डिविडेंड भी घोषित किया है, जो निवेशकों को अतिरिक्त फायदा देता है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का मुनाफा करीब 29% बढ़ा है और AUM में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस साइज लगातार बढ़ रहा है और ग्रोथ ट्रैक पर है। ओरिएंट सीमेंट के नतीजे मिले जुले रहे हैं, जहां मुनाफा बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि कंपनी ने लागत को कंट्रोल किया है, लेकिन सेल्स में कमजोरी बनी हुई है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ा और एनआईआई में 23% की ग्रोथ आई है। ये दिखाता है कि कंपनी का लोन बिजनेस और कमाई दो। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,084 के करीब ट्रेड कर रहा है, पिछले क्लोज से 0.7% ऊपर। ये एक फ्लैट टू मार्जिनल पॉजिटिव ओपनिंग का संकेत दे रहा है। कोई बड़ा गैप अप नहीं, कोई बड़ा गैप डाउन भी नहीं। पूरी पिक्चर जोड़ें तो यूएस में टेक गिरा लेकिन डाउ फ्लैट रहा। इंडियन एडीआर्स पॉजिटिव है, इंडिया फ्लैट है, गिफ्ट निफ्टी न्यूट्रल है। इसका मतलब निफ्टी आज करीब 24,050 से 24,150 के बीच ओपन हो सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट लेवल है, एग्जैक्ट नहीं। आज का मूड कॉशियसली न्यूट्रल है। बुल्स के लिए पॉजिटिव ये है कि एडीआर्स मजबूत है और डाउ नहीं गिरा। बेयर्स के लिए प्रेशर ये है कि एआई स्टॉक्स की सेल ऑफ इंडिया के आईटी सेक्टर पर असर डालेगी। बॉन्ड यील्ड हाई है और आज फेड का फैसला भी आएगा। आज इंट्राडे ट्रेडर्स को दोनों तरफ नजर रखनी होगी। बिना क्लियर डायरेक्शन के जल्दी साइड लेना महंगा पड़ सकता है।